इश्क मुस्तफ़ा उन्वान है कॉन्फ्रेंस का, और इश्क दिल से ही किया जाता है। बेशक। लिहाजा इसी दिल को जरा तैयार कर लीजिएगा। तो शाह हमदान रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं, नमाजों का किबला काबा, नमाजों का किबला, काबा, लेकिन मेरे दिल का किबला मुस्तफ़ा का चेहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक सवाल पैदा हुआ, नमाज खत्म तो किबले का मामला भी खत्म, लेकिन दिल तो खत्म होता नहीं। नमाज तो खत्म हो जाती है। बेशक। सुनिए जरा समझ आइए, नमाज हमने शुरू कर ली, सलाम फेर लिया, नमाज खत्म। जब नमाज खत्म तो किबले का मामला भी खत्म। लेकिन दोस्तों मुझे पता, अल्लाह के वली शाह हमदान फरमाते हैं मेरे दिल का किबला नबी का चेहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजें तो खत्म हो जाती है तो काबा से थोड़ी देर के लिए हम कट जाते हैं, लेकिन शाह हमदान फरमाते हैं मेरे दिल का किबला नबी का चेहरा है। पता चला मैं किस हाल में भी रहूंगा, मेरा दिल हमेशा नबी की तरफ ही रहता है। आला हज़रत फरमाते हैं दिल बहुत है, काफी सारे दिल है दुनिया में, कई किस्मों के लोगों के अंदर, लेकिन असली दिल है क्या? फरमाते हैं दिल है वो दिल सुभान अल्लाह जो तेरी याद से मरमूर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका दिल वही है जिस दिल में तेरा जिक्र हो, तेरी यादें हो, तेरी मोहब्बतें हो। और मैंने गालिबन पोस्टर देखा, इसमें शायद लिखा था इश्के मुस्तफ़ा का, बड़ा शानदार उन्वान किबला नसीम साहब ने मुकर्रर किया है। तो उलमा की भी यही कोशिश रहती है, बयान करने वालों की यही कोशिश है कि हम और आप हुजूर की ज़ात से जुड़े रहें। बेशक। और इसी में हमारी कामयाबी है। उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी का राज हुजूर की ज़ात और बात से जुड़ने में है। हुजूर की ज़ात और बात से जुड़ने में ही हमारी कामयाबी है। जरा प्यार से बोले, कामयाबी है। सुकून, खुशहाली, अमन, मोहब्बत, सारी चीज़ों के लिए बस एक चीज़ बड़ी अहम है, वो है हुजूर की ज़ात से जुड़ना, हुजूर की बात से जुड़ना। बेशक। सिर्फ ये हम नहीं चाहते, बल्कि मेरे रब की यही मर्जी है। बेशक। ये हमारी मर्जी नहीं है, हम नहीं कहते हैं, ये अल्लाह भी कहता है। बेशक। और इसी बात को 1400 सदियों में हर एक कोई कहता रहा, और 1400 सदियों में जिन सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, औलिया, उलमा, मुहद्दिसीन, सूफिया ने कहा तो आला हजरत ने 2 शहर में बता ही दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बखुदा खुदा का यही है डर। सुभान अल्लाह। बखुदा खुदा का यही है खुदा का डर, यही है डर, नहीं और कोई मफर मखर। कहीं और जाने की कोशिश ना करना। बेशक। अल्लाह की बारगाह में जाने का, आने का एक ही दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप चंद मिनटों में, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप मुझे बताएं सुबह से आपने उलमा, फुक़हा, बड़े बड़े मुदब्बिरीन का कलाम सुना है मोहब्बतों के साथ। आप थोड़ी देर के लिए जरा ये और जज्बे और मोहब्बत का मुजाहरा करते रहिए। ज्यादा देर आपको मैं यहाँ पर रोके नहीं रखूंगा, लेकिन आप की जो नजरें इस वक्त स्टेज पर टिकी हुई है, मुझे एहसास हो रहा है कि आप मोहब्बत से कुछ गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। वो पीछे वाले अल्लाह ने इनको आज ही कुर्सी दे दी है,
तो मेरा दिल चाहता वो इन कुर्सियों का भी हक अदा करे, थोड़ा सा प्यार से वो भी जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए, ऊंचा बोलिए मोहम्मद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो आला हजरत ने क्या कह दिया, ऐसी गलती मत करना, अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए कोई और रास्ता मत ढूंढना, कोई रास्ता मत ढूंढना। दो शेर आगे मैं पढ़ लूंगा, लेकिन ये तमहीदन ये नुक्ता याद रख लीजिए, बस यही मेरी गुफ्तगू होगी कि हमें हुजूर से जुड़ना है और यही हमारी कामयाबी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, वो अल्लाह जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक के साथ। बेशक वो अल्लाह जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक के साथ। अब यहाँ एक नुक्ता आप जल्दी ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे नहीं कहा कि वो अल्लाह जिसने रसूल को भेजा और हिदायत को भेजा और दीन हक को भेजा, बेशक ऐसे नहीं कहा। आसान कर दूंगा मैं, अल्लाह ने ऐसे नहीं फरमाया कि वो अल्लाह जिसने अपने रसूल को भेजा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु वल हुदा व दीनल हक, रसूल को भेजा और हिदायत को भेजा और दीन हक को भेजा, ऐसा नहीं फरमाया। फरमाया वो अल्लाह जिसने रसूल को दीन और हिदायत के साथ भेजा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब आपका सवाल यह होगा, जनाब इसमें फर्क क्या है? अल्लाह ने रसूल को भेजा, हिदायत को भेजा, दीन को भेजा, इसमें और अल्लाह ने रसूल को हिदायत और दीन के साथ भेजा, इसमें फर्क क्या है? आम लफ्जों में समझा दूंगा, आसान लफ्जों में। नसीम साहब अभी ऐलान करेगा, मैंने जनाब गुलाम मोहम्मद को भेजा और पानी को भेजा और चाय को भेजा और हलवे को भेजा। उसने भेजा तो नहीं, बेचारे को तंग मत करना आप लोग, मैं बस यूं ही समझा रहा हूं आपको। किबला नसीम साहब अभी ऐलान करेगा, मैंने गुलाम मोहम्मद को भेजा, चाय को भेजा, हलवा भेजा, पानी भेजा। अब हम लोग परेशान हो जाएंगे, गुलाम मोहम्मद कहाँ है, चाय कहाँ है, पानी कहाँ है, हलवा कहाँ है। बेशक लेकिन अगर उसने कहा मैंने गुलाम मोहम्मद को चाय और पानी के साथ भेजा, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। उसने अगर ऐलान किया उन्होंने कि मैंने गुलाम मोहम्मद को चाय पानी हलवे के साथ भेजा, अब जिसको पानी की जरूरत है वो भी गुलाम मोहम्मद को ढूंढेगा, जिसको चाय की जरूरत होगी वो भी गुलाम मोहम्मद को ढूंढेगा, बेशक जिसको हलवे की जरूरत होगी वो भी गुलाम मोहम्मद को ढूंढेगा। मैंने कहा भैया आपको चाय पानी हलवा ढूंढना है तो गुलाम मोहम्मद को क्या करना है? नहीं समझे? ओहो वाह, नहीं समझे? बहुत खूब। मैंने कहा आपको चाय की जरूरत है तो चाय ढूंढो, पानी की जरूरत है तो पानी ढूंढो, हलवे की जरूरत है तो हलवा ढूंढो। कहते जनाब ने कहा गुलाम मोहम्मद के साथ है, हमें तो गुलाम मोहम्मद मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब। तो देखिए अब ये समझाया मैंने। अल्लाह इस तरह भी कह सकता था, मैंने रसूल को भेजा और दीन को भेजा और हिदायत को भेजा, तो कुछ लोग दीन ढूंढने के लिए अलग से निकल जाते, कुछ लोग हिदायत ढूंढने के लिए कहीं से कहीं भटक जाते, कुछ लोग हुजूर को अलग से ढूंढते। अल्लाह ने कह दिया मैंने हुजूर को भेजा। नहीं नहीं समझ नहीं रहे शायद बात को, जरा प्यार से बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा मैंने हुजूर को भेजा दीन और हिदायत के साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। मैंने कहा मौला कहना क्या चाहता है? कहता कभी ये गलती मत करना, दीन और हिदायत कहीं और ढूंढना है। मैंने कहा करना क्या है?
तो जवाब मिलता है मेरे हबीब को ढूंढो, दीन भी मिलेगा, हिदायत भी मिल जाएगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इश्क़े मुस्तफ़ा का अल्फाज़, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो हुजूर से जुड़ा वो दीन से जुड़ा, जो हुजूर से जुड़ा वो हिदायत से जुड़ा, बेशक जो हुजूर से जुड़ा वो कुरान से जुड़ा। जरा प्यार का सबूत दे देंगे तो मैं भी आगे। जरा प्यार से, जरा प्यार से। सुभान अल्लाह। सईद साहब बैठे हैं, जरा मोहब्बतों के इसका मुजाहरा कर लीजिए, सुभान अल्लाह कह दीजिए। अब ये जो हदीस आया ना कि जब तुम अल्लाह अकबर कहते हो तो शैतान भाग जाता है, जब तुम खामोश हो जाते हो तो फिर वो आना शुरू हो जाता है। तो अब वो निकलना शुरू हो गया होगा इंशाअल्लाह। जरा प्यार और मुजाहरा कर लीजिए, सुभान अल्लाह क्या करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भगाने की कोशिश कर दीजिए उसको दूर, सुभान अल्लाह। क्योंकि शैतान जब नजदीक आता है तो सुस्ती आ जाती है, बेशक सुस्ती आ जाती है। और अल्लाह अकबर के जरिए से उसको भगा दिया। बोलिए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह कहता कि जो हुजूर से जुड़ा वो कुरान से जुड़ा, जो हुजूर से जुड़ा वो इस्लाम से जुड़ा। तो डॉक्टर इकबाल ने इसी की तर्जमानी की, बमुस्तफा बेरसों खेशरा कि दीन हम ओस। सुभान अल्लाह। इसीलिए कुछ लोग हुजूर से दूर करने की कोशिश करते हैं। उनको पता है जब ये नबी से कटेंगे फिर इनका दीन की सिर्फ दीन का नाम रहेगा, रूह नहीं रहेगी। इस्लाम का नाम रहेगा, रूह नहीं रहेगी। ईमान का नाम तो रहेगा, जान नहीं रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम तो ईमान का होगा, जान नहीं होगी। तो बेजान ईमान किस लिए है? आप कहेंगे जनाब ईमान की जान क्या है? जरा प्यार से, जरा प्यार से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। आप कहेंगे जनाब ईमान की जान क्या है? तो मैं कहता हूं इसीलिए हम अहमद रजा से भी जोड़ देते हैं, वो समझाते हैं ईमान की जान किस चीज का नाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की सरदा बकदम शान है ये। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरदा बकदम शान है ये, शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान कहता है कि मेरी जान है, जान है ये। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमाते अहले सुन्नत जिंदाबाद। तो क्या क्या डॉक्टर इकबाल ने जनाब किबला नसीब साहब तशरीफ रखे, आप महफिल ज़ीनत हैं, अल्लाह सलामत रखे। आपकी मेहनत रंग ला चुकी है माशाअल्लाह। आमीन आमीन। इनका हौसला बढ़ा दीजिए, अल्लाह इनको सलामत रखे। बोलिए आमीन आमीन। इकबाल ने क्या कह दिया? बमुस्तफा, सुनिए पैगाम, ये मैं नहीं, सिर्फ जबान मेरी है, बात हकीमुल उम्मत की है। वाह सुभान अल्लाह। अता हो, बात डॉक्टर इकबाल की है। बमुस्तफा बिरसा खेशरा की दीन हम अपने आप को नबी तक पहुंचा दो, यही सारा दीन है। बेशक। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस चीज का नाम दीन रखा है? ये मैं बरेली से नहीं समझा रहा हूँ, सीधे पाकिस्तान से समझा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि ये बरेलवी है। मैंने कहा किस चीज पर हमें बरेलवी कहता है? इसीलिए ना कि हम अहमद रजा का मानते हैं। मैंने कहा इसी बात पर हम बरेलवी हैं, फिर हमें पाकिस्तानी भी कह दो। सुभान। नहीं समझे शायद आप। ये वो पाकिस्तानी नहीं जिस पर FIR लगेगी, ये वो बात नहीं है। डरिए मत, ये वो मसला नहीं है। ये अकीदे का रिश्ता है, ये अकीदे का रिश्ता है। ये हमारा सिर्फ बरेली से नहीं है,
जहां जहां भी हमें मुस्तफा का दीवाना मिलेगा वहां हमारे अकीदे की तारें जुड़ी हुई है। बेशक सुभान अल्लाह वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत, इश्क़े मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अवामे अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। और इकबाल से जरा इनके पहले दो शेर सुन लीजिए, क्या फरमाते हैं। बमुस्तफा, पैगाम देखो कितना प्यारा है। बमुस्तफा बिरसा खेश, अपने आप को पहुंचा दे, बिरसा पहुंचा दे बमुस्तफा हुजूर तक। बमुस्तफा बिरसा मैंने पहुंचा दे, खैशरा अपने आप को हुजूर तक पहुंचा दे। दीन हमाओ, यही सारा दीन। बेशक बेशक। अब सुनिए फटकार क्या मारी है दूसरे दूसरे में। कह दिया अगर बहू न रसीदी, आए है अगर बहू न रसीदी, क्या खूब है। तमाम बोल है बियस्त। आए है अगर नबी तक ना पहुंचा समझना अबू लहब और तुझ में कोई फर्क नहीं। वाह बेशक बेशक, क्या खूब है। ये तो डॉक्टर इकबाल तो कल के हैं, हम जम्मू कश्मीर वाले हैं, हमारे ऊपर बड़ा एहसान है शाह हमदान का। वाह सुभान अल्लाह, जिनको बानी मुसलमानी फिल कश्मीर भी कहते हैं। बेशक दीनो ईमा मिला शाह हमदान से, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अगर आप इजाजत देंगे तो उनके दो एक शेर में सुना दूंगा, मैं वहीं पे आ जाऊंगा फिर दोबारा इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा मैं आपका माहौल बना रहा हूँ। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। और आपके दिलों को मैं हुजूर से जोड़ देना चाहता हूँ। जब आप हकीकतन हुजूर से जुड़ जाएंगे ना, फिर बाहर बम ब्लास्ट भी चलेंगे, कोई परवाह नहीं। खाने की तो बात ही नहीं है, खाने की फिक्र नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा की कसम तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मई प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुड़ जाइए दुनियावी फिक्र से निकल आइए थोड़ी देर के लिए। आप अपने काम को, घरों को मोहब्बतों के साथ आज छोड़ के आए हैं, लेकिन जब आए हैं तो जिसके लिए आए हैं उसकी मोहब्बतों में थोड़ी देर के लिए गुम हो जाए, क्योंकि जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर कहाँ जाओगे आप जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला बंदा खुश नसीब होता है। वाह वाह, क्या बात है। मुझे नहीं लग रहा है कि अब आप कहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। प्यार से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शाह हमदान का सुनना चाहते हैं जल्दी से अता हो। जहां मैं आपके दिलों को हुजूर से जोड़ रहा हूँ, वहां मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ अहमद रजा कोई नया नहीं है, 1400 साल सुन्नियत के तर्जमान है। बेशक बेशक, हक फरमाया है। बहुत खूब हजरत। आला हजरत से काटने की इसीलिए कोशिश की जा रही है, वो जानते हैं रजा से कट गए तो सुन्नी नहीं रहेंगे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुरा न मानना, हकीकत पसंदी अर्ज कर रहा हूँ। सुनिए शाह हमदान तो 750 साल पहले के हैं। वो फरमाते किबले दिल, किबले दिल आफ़ताबे रोयो, काबे जान खाकिरोए कोयो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह। शाह हमदान फरमाते हैं मेरे दिल का किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आला हज़रत का याद रखा हमने, मैंने शुरू कहाँ से किया। दिल है वो दिल, आए है दिल है वो दिल। सुनिए शाह हमदान ने 750 साल पहले क्या सुना दिया। फरमाया किबला दिल, मेरे दिल का किबला। किबला किस चीज को बोल दिया? जब अभी हम नमाज पढ़ रहे थे तो हमने किबले की तरफ नमाज पढ़ी। किबले की तरफ नमाज नहीं पढ़ी, काबे की तरफ।
अलबत्ता ये आम फहम होते किबला किस तरफ, यानी हम नमाज में चेहरा किस तरफ करेंगे। मकसद यही होता है, किबले का मकसद यही, किबला माने अमाम, पीछे, ये सामने। बेशक किबला जिस तरफ हम चेहरा करते हैं नमाज में उसको क्या बोलते हैं हम? किबला, सामने। तो शाह हमदान फरमाते हैं किबले दिल, मेरे दिल का किबला आफताबे रोए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबले दिल आफताबे रोए। फरमाते मेरे दिल का किबला नबी का नूरानी चेहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कितनी प्यारी बात सुनाई फरमाई है शाह हमदान ने। फरमाते मेरे दिल का किबला नबी का चेहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जल्दी से समझते जाइए, जब हम नमाज शुरू करते तो किबले की तरफ मुंह करते हैं, काबा की तरफ। काबा ही हमारा किबला है, काबा ही हमारा किबला है। जब तक नमाज पढ़ते तब तक हमारा चेहरा किस तरफ रहता है? किबले की तरफ, काबे की तरफ, यानी किबला। किबला वही है, जब तक हम नमाज पढ़ते तब तक हमारा चेहरा किबले की तरफ रहता है। मीर सैयद अली रहमदानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं किबले दिल आफताबे रोयोस। फरमाते नमाजों का किबला तो काबा है। प्यार से आवाज आए। सुभान अल्लाह, वाह। फरमाते नमाजों का किबला तो काबा है, लेकिन मेरे दिल का किबला नबी का चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। सुनिए दिलों को कहाँ जोड़ना है, सुनिए दिलों को कहाँ जोड़ना है। ये दिल तब तक बेकार है जब तक ये हुजूर से न जुड़ जाए। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया शाह हमदान रज़ी अल्लाह ने? मेरी तरफ तवज्जो रखिए, जरा प्यार से बोलिए। हुजूर का जिक्र हो रहा है, अदब का भी लिहाज रखिए, मोहब्बतों का भी मुज़ाहरा करते जाइए। बोलिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा ऊंची आवाज़ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल व सल्लम अलैका। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और चौथा उन्वान है कॉन्फ्रेंस का, और इश्क दिल से ही किया जाता है। बेशक, लिहाजा इसी दिल को जरा तैयार कर लीजिएगा। तो शाह हमदान रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं? नमाजों का किबला काबा, नमाजों का किबला काबा, लेकिन मेरे दिल का किबला मुस्तफा का चेहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक सवाल पैदा हुआ, नमाज खत्म तो किबले का मामला भी खत्म, लेकिन दिल तो खत्म होता नहीं। नमाज तो खत्म हो जाती है। बेशक, सुनिए जरा समझ आइए। नमाज हमने शुरू कर ली, सलाम फेर लिया, नमाज खत्म। जब नमाज खत्म तो किबले का मामला भी खत्म। लेकिन दोस्तों मुझे पता, अल्लाह के वली शाह हमदान फरमाते हैं मेरे दिल का किबला नबी का चेहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजें तो खत्म हो जाती है तो काबा से थोड़ी देर के लिए हम कट जाते हैं, लेकिन शाह हमदान फरमाते हैं मेरे दिल का किबला नबी का चेहरा है। पता चला मैं किस हाल में भी रहूंगा, मेरा दिल हमेशा नबी की तरफ ही रहता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे वाला सुनिए जल्दी, दो मिसरे हैं। किबले दिल, किबले दिल आफताबे रोयो
सुनिए बुजुर्गों ने हमें किससे मिलाया, सुनिए सूफिया ने हमें किससे मिलाया, जरा प्यार से, जरा प्यार से सुनिए औलिया ने हमें किससे जोड़ दिया है। खुदा की कसम याद रख लेना, वो तौहीद नहीं जो नबी से काटे, बेशक हक है, जो नबी की मोहब्बत से रिश्ता तोड़े, जो नबी के अदब से रिश्ता तोड़े, वो शैतानी तौहीद तो हो सकती है, रहमानी तौहीद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह तबारक व तआला को जहां अपनी तौहीद का बयान करना था, सूरह तौहीद ही नाम है उसका, सूरह इखलास। उलमा बैठे हैं, आपके लिए मैं अर्ज कर रहा हूं। कुरान पाक में एक नाम ही सूरह तौहीद है, सूरह इखलास। बेशक उसमें अव्वल से लेकर आखिर तक तौहीद ही तौहीद। अल्लाहु समद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बेशक बेहतरीन तौहीद है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अहद। सुन्नियों जरा बेदार हो जाओ, अल्लाहु अहद। बेशक मुजाहरात भी कर लो थोड़ा। इनको किसी ने दिमाग में डाल दिया कि ये नबी को खुदा मानते हैं। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं किसने इनके दिमाग में डाल दिया, शायद सुन्नी मोहम्मद को खुदा मानते हैं। मैंने क्या गलत फहमी, आज आजा आजा, इतने बड़े जलसे में ले जा गवाही, सुन हम मोहम्मद को क्या मानते हैं। जरा प्यार से आवाज आए, हम अल्लाह को एक मानते हैं। हमारा अल्लाह अहद है, समद है, लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद है। हमारा अल्लाह इलाहन वाहिदन अहदा समदन फरदन वितरन हय्यन क़य्यूमन दाइमन अबदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। फिर इन लोगों के दिलों में किसने डाला ये? तो अगर कुछ गंदगी दिलों में है तो वो उठाइए, हम प्यारे मुस्तफा के इश्क का साबन दे देंगे, धुल ले इन दिमागों में, पता चलेगा हमारा अकीदा क्या है। ए अक्ल वालों मैं मानता हूँ कि मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप सबका यही अकीदा है तो दिल से सुभान अल्लाह के ऊंची आवाज से। ए अक्ल वालो, अल्लाह उनको अक्ल अता कर ले। ए अक्ल वालो मैं मानता हूँ कि मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, लेकिन दिलों पे नक्श कर दो मोहम्मद खुदा से जुदा नहीं है। नारे तकबीर। हमारा मोहम्मद खुदा नहीं, जरा प्यार से, लेकिन खुदा से। अब सवाल करेंगे जनाब, जब मोहम्मद खुदा भी नहीं जुदा भी नहीं, फिर है क्या? मैंने कहा इसीलिए हम कहते हैं ना, आशिक़ान रसूल का दामन थाम लो, तुम्हें पता चले है। बेशक बेशक, हक फरमाया हज़रत। तुम्हारी बदनसीबी ये है, तुम पहले ही बुजुर्गों से कट रहे हो। बेशक पहले ही कट जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तो डॉक्टर इकबाल ने कह दिया मोहम्मद सिर्र वहदत है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मोहम्मद खुदा भी नहीं जुदा भी नहीं, फिर है क्या? तो डॉक्टर इकबाल ने कह दिया मोहम्मद सिर्र वहदत है, रमज इसका कोई क्या जाने। मोहम्मद सिर्र वहदत है, रमज इसका कोई क्या जाने। अरे शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शाह हमदान फरमाते मेरे दिल का किबला मुस्तफा का चेहरा। जब दिल की बात आई तो इसका मतलब एक लम्हे के लिए भी मेरा दिल हुजूर से कटता नहीं है, और कटेगा भी कैसे? ले लीजिए नुक्ता जरा प्यार वाला। जो एक लम्हे के लिए भी कटा वो जिंदा नहीं है।
आप बुरा न मानना, मैं इन जनरल सबके लिए ये कहना चाहूंगा, जो एक लम्हे के लिए भी हुजूर से कटा वो जिंदा ही नहीं है। बेशक हक फरमाया हजरत, बहुत खूब। और आप जो है ना सुन्नी अपने आप को कहने वाले, आपसे भी मेरी गुजारिश है, सिर्फ उनको मैं नहीं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, बेशक जो हुजूर से जरा भर के लिए भी कट जाएगा ना कल्ब की वजह से, दिल से, तो मुर्दा आए है वाह, वो चलेगा, खाएगा, पिएगा, बोलेगा, काम करेगा, लेकिन मुर्दा, बेशक हक है। मुर्दा। आप कहेंगे जनाब कि कैसे मुर्दा? मैंने कहा मुस्तफा कायनात की जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो जान से ही कट गया तो वो जिंदा कैसे रह जाएगा? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, इसीलिए औलियाउल्लाह कहीं भी रहते थे, कहीं भी रहते थे, अरब में, गरब में, शरब में, शरक में, जहां भी रहते थे, जिस्मानी तौर अपने शहरों में रहते थे, लेकिन उनकी रूह रोज़े पाक पर तवाफ किया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे लग रहा है कि आप बड़े दीवाने भी हैं, बेदार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन और जरा बेदार होना पड़ेगा। जो मैं सुना रहा हूँ प्यारा मोहब्बत की बातें, हुजूर की शान अज़र कर रहा हूँ, आपके दिलों को हुजूर से जोड़ रहा हूँ। अल्लाह करे मुझे भी इश्क़ रसूल अता हो, आपको भी इश्क़ रसूल की दौलत अता हो। सुनिए, हमारे असलाफ जिनके हम मानने वाले हैं, बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, या कोई वली अब इनके साये में है इस वक्त, वो अपनी बस्तियों में रहा करते थे, लेकिन उनके रूह, उनके दिल मदीना में रहा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैंने कह दिया ना, अलग अलग सबकी बातें करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आला हजरत को जब हम पेश करते हैं तो सब उसमें आ जाता है। बेशक बेशक, जब हम आला हजरत की कोई बात बोलते हैं सब तो उसी में इसमें सारा सिलसिला जो सुन्नियों का उसमें शामिल हो ही जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत का कितना प्यारा कलाम कहते हैं, जानो दिल हो शोखिरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब तो मदीने पहुंचे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस दिन का वाकया जब आला हज़रत अज़ीमुल मर्तब सफर पे गए, हज पे गए, तूफान आ गया, समंदरी जहाज हिलने लगा, लहरों में फंस गया। जहाज चलाने वाले ने ऐलान कर लिया, ओ सफर करने वालों, मुसाफिरों, कफन बांध लो, जहाज मेरे कंट्रोल से निकल गया है, लहरों ने लपेट लिया है, अब बस डूबने का इंतजार करो, मरने का इंतजार करो। सब लोग परेशान, बेचैन, बेकरारी फैल गई, चिल्लाने लगे। इसी असना में जहाज के कोने में एक दरवेश से बद इंसान को देखा, किताब का मुताला कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग सब रो रहे, चिल्ला रहे, और किसी को नजर पड़ गई, उसको क्या हो गया, उसको पता नहीं कि जहाज डूब रहा है। सुभान अल्लाह। उसके पास बुजुर्ग, आपको कुछ पता है? क्या बात है? कहा ये नहीं देख रहा क्या हो रहा है, जहाज वाले ने ऐलान कर दिया जहाज डूब जाएगा, लहरों में आ गया, मेरे कंट्रोल से निकल गया। कहा परेशान मत हो जाओ, नहीं डूबेगा। आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा नहीं डूबेगा। हैरान हो गया, तू चला रहा है या वो चला रहा? कहा जो भी चला रहा है नहीं डूबेगा।
आए है सुभान अल्लाह। कहा ये तू कैसे बोल रहा है कि नहीं डूबेगा? कहा मैंने हुजूर की दुआ वो पढ़ी जो उसने जहाज पर समंदरी कश्ती पर चढ़ने के वक्त जो दुआ मेरे नबी ने हमें सिखाई, वो मैं पढ़ के इस पे बैठा हूँ। मेरा यकीन है नहीं डूबे। सुभान अल्लाह। जरा अकीदा देखिए, यकीन देखिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा नहीं डूबेगा। अब मुतमैन हो जाइए। जहाज किनारे लग गया, हज पे आ गए, वापस क्या हुआ, क्या मामले हुए? वालिदा ने सुना सारा वाकया, माँ ने सुना। माँ ने कहा बेटे अहमद रजा, अब तुमने हज फर्ज कर लिया, अब फर्ज हज तुम पे नहीं है, अब ये माँ तुझे दोबारा जाने नहीं देगी। की प्यार मोहब्बत होती है। उसने कहा नहीं जाने दूंगी। मैंने सुना क्या हो गया, बैठ जाओ। बीच में कई साल गुजर गए, अब तड़प गए, अब फिर से तड़प गए। अब चूंकि माँ ने मना किया था, तड़प गए, तो तड़पने क्या बात ये शर सुना दिया, जानो दिल सुभान अल्लाह। होश आखिरत सब तो मदीने पहुंचे, जान दिल होश अकल। अहमद रजा ये तो सब मदीना पहुंच गया है तेरा, तू अभी बरेली में ही है। ये तड़प गया, यानी मेरी जान, मेरे ख्यालात, मेरी फिक्र, मेरा अकल, मेरे तसव्वुरात सब मदीना पहुंच गए हैं। जानो दिल हो शौखिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीवाना इधर से आया है, कह रहा दोबारा दोहराइए शायद, ये मोहब्बती का तकाजा होता है। समझ गए ना कि क्या है आला हजरत का मामला है। तो बरेली में, लेकिन ख्याल, फिक्र, अकल, सोच, दिल, रूह, तसव्वुर मदीने में। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा आशिक के लिए भी हुजूर से करता नहीं, जरा प्यार से नहीं बोलते हैं आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लम्हे के लिए भी नहीं करता है। कट गया तो खतना, कट गया तो खत्म, एक लम्हे के लिए नहीं करता। अब इन्होंने फरमाइश की है तो दोबारा सुना दूंगा। जानो दिल हो शौखिरत सब तो मदीने पहुंचे, प्यार से आवाज आए। जानो दिल हो शौखिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह। आप तशरीफ रखिए। मजलिस की जीनत बढ़ती जा रही है उलमा से, सूफिया किराम से, तो आप फैज़याब होते जाइए इनकी दुआओं से। अल्लाह खैर करे। मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह कह दीजिए एक मरतबा ऊंची आवाज से, जरा अपनी बेदारी का सबूत दे करके कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जानो दिल हो शौखिरत सब तो मदीने पहुंचे। मैं आपको मदीने वाले से जोड़ गया था, सरकार मदीना के साथ में जोड़ रहा हूं आपको, आपके दिलों को माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जानो दिल हो शौखिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तो आशिक एक लम्हे के लिए भी
हुजूर से कटता नहीं है। बोलिए अगर कट गया तो मिट गया। बेशक। याद रखिए जो हुजूर की जात से बात से कट गया वो मिट गया। इसीलिए इन कॉन्फ्रेंसों का इत्माम इंतजाम होता है कि आपको नबी की जात से बात से जोड़े रखे, सुभान अल्लाह, सुभान आपका रिश्ता बरकरार रहे, क्योंकि इस रिश्ते के बगैर कामयाबी नहीं है, सलामती नहीं है, खुशहाली नहीं है। तो मैं अर्ज करने लगा था, अल्लाह ने कुरान पाक में एक सूरत जिसका नाम ही तौहीद वाली सूरत, आप सूरह इखलास का हो या सूरह तौहीद का हो, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये कुरान पाक की तमाम सूरतों में सबसे आला जिसमें तौहीद का बयान है। पूरी सूरत तौहीद पर सारी। अब तौहीद की बात आ गई तो तौहीद का भी बयान, तौहीदी का बयान हो, शुरू भी तौहीद हो, बीच में भी, आखिर में भी, तो फिर होना चाहिए था अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इमाम साहब ने ये सूरत अल्लाहु अहद से शुरू की तो पीछे से जो होशियार लोग होंगे वो उसको लुक़मा देंगे, वो लुक़मा दे के कहेंगे कुल 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 मैंने कह दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो। मैंने कहा मौला क्या कहना है? ये तो अल्लाहु अहद की बात हो रही, अल्लाहु समद की बात, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन की बात है। लेकिन अल्लाह कहता कुल, ए नबी तौहीद की बात करनी है, लेकिन बात मेरी हो, कहने वाली जात तेरी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया मौला ये तो तौहीद वाली सूरत है, इसमें और चीज का लेना देना क्या था? तो कहता यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, ये अगर कोई हुजूर के कुल से कट गया, शैतान तो हो सकता है, रहमान का बंदा नहीं बन सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसीलिए तो शैतान तबाह भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शैतान ने जो करोड़ा बरस इबादत की, अल्लाह ने कहा एक बार मेरे आदम के पास जा, एक बार जा। शैतान ने वापस कहा मौला कहीं नहीं जाऊंगा तेरे सिवा, कहीं नहीं जाऊंगा तेरे सिवा। अब इससे बढ़कर तौहीद क्या हो सकती है? अल्लाह के सामने अल्लाह कहता है, ये शैतान कहता है कहीं नहीं झुकूंगा तेरे सिवा, किसी को नहीं मानूंगा तेरे सिवा, किसी के पास नहीं जाऊंगा तेरे सिवा। अब ये तो ऐसी तौहीद है कि इसको अप्रिशिएट होना चाहिए था, इसको तुम इनामात से नवाजना चाहिए था। अल्लाह ने कहा दफा हो जाओ, जब तुम मेरे आदम का नहीं मेरा भी नहीं बन पाएगा, मेरा भी नहीं बनेगा। अल्लाह ने कह दिया कुल, अभी तो कह दे अल्लाह एक है। मैंने कहा है मौला नबी से क्यों कहलवाया, ये तो पहले से ही तो कहते आ रहे हैं। इसने तो तब कहा था जब कुछ भी नहीं था, प्यार से प्यार से प्यार से सुभान लगा जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने तब अल्लाहु अहद कहा था जब नबीयीन भी न थे, सिद्दीकीन भी न थे, शोहदा भी न थे, सालिहीन भी न थे, आसमान और जमीन भी न थे, लैलो नहार भी न थे, जब मेरे नबी ने अल्लाहु अहद कह दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नबी से सवाल हुआ मता वजबत लकन नबुव्वा, ऐ नबी तुझे नबूवत कब मिली? मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया जब मैं 40 साल का हो गया,
कौन दो नबी व आदम मुंजिलतुन फी तीनतिही, मैं तब नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में ही था, तब मैं नबी बन गया था। सुभान अल्लाह। और आज लोग बशर और नूर पे बहस कर रहे हैं। मैंने कहा अभी बशर का पहला इंसान आदम भी नहीं बना था, नबी कह रहा मैं नबी था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन तो नबी है? मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान गारे में थे। अभी उनका जिस्म भी नहीं बना था, उनके जिस्म में भी रूह भी नहीं डाली गई थी, तो मैं उस वक्त नबी था। अभी पहला दुनिया का बशर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। कह दो दुनिया का पहला बशर कौन? आदम अलैहिस्सलाम। नबी कहता मैं तब था जब आदम थे नहीं, तो पता चला नबी तब थे जब बशरियत थी नहीं। सुनिए सुनिए, ये बशर की रट लगाने वाले, मेरा नबी तब नबी बन गया था जब बशरियत भी नहीं बनी थी। जब बशरियत नहीं थी मेरा नबी बन गया था। सुभान तो क्या अल्लाह। था? तो इकबाल का दोबारा शायर मोहम्मद सिर्रे वहदत है। ये तराजू बंद करो जिससे तुम मुस्तफा को तोलते हो। बेशक बर्बाद करेंगी ये तराजू, तबाह करेंगी ये तराजू। तोलने की कोशिश मत करो। हुजूर कोई तमाशा नहीं है, माज़ अल्लाह। बड़ा नाजुक मसला है। अल्लाह अल्लाह वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूफिया किराम ने बड़ी प्यारी एक बात बताई, जरा प्यार से बोलिए एक मर्तबा, बेदारी के साथ सुभान अल्लाह कह दीजिए एक मर्तबा। फरमाते शैतान के पास तीन, एक कामयाब इंसान के लिए 4 आइन की जरूरत होती है। एक कामयाब इंसान के लिए 4 आइन की जरूरत है। किबला नसीर साहब, आइन समझते हो? आइन गैन, आइन आलिम, आइन आबिद, आइन आकिल, आइन आरिफ। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। कामयाब इंसान के लिए जरूरी है। शैतान के पास 3 चीजें थी, 3 आइन उसके पास थे। आलिम भी था। वहाँ बैठे हैं, मैं खुद अपनी बातें नहीं कर रहा। आलिम था, कोई आम आलिम नहीं था, मुअल्लिमुल मलाइका था। सारे फरिश्तों का टीचर रहा, उस्ताद रहा। तो पता चला इल्म कोई दलील नहीं कि किसी को बड़ा आलिम समझेंगे तो यही हक है। शैतान जैसा कौन आलिम था? समझ रहे मेरी बात को आप? आलिम था और आबिद की तो बात ही नहीं। रिवायत में आएगा उसके सारे सजदे जमीन पर फैला दिए जाएंगे, पूरी दुनिया में राई का दाना डालने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर शैतान के सजदे बिछा दिए जाएंगे जमीन पर, एक राई का दाना डालने की गुंजाइश, बताइए। दूसरी ऐन भी थी, पहला आलिम भी था, दूसरा आबिद भी था, और तीसरा आकिल भी था। बेअक्ल नहीं था वो। पता क्यों? अकल वाली की दलील कैसी? जब उसको रब ने कहा आदम को सजदा कर, उसने कहा मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना। आग मिट्टी को झुके ये ठीक नहीं है, ये उसने अकल की बुनियाद पे कहा है। उसके पास अकल बहुत जबरदस्त, अकल की वजह से कहा आग का काम झुकाव नहीं है,
आग का काम ऊपर उड़ना है, मिट्टी नीचे है। तुमने आदम को मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, तो आग मिट्टी को कैसे झुक सकती है? अब बताइए कितनी आयन आ गई? 3। अब आप कहेंगे ये कौन सी आयन थी जिसकी वजह से वो बर्बाद हो गया? वो एक आयन, वो आरिफ वाली आयन, वो उसके अंदर नहीं थी। बेशक बेशक। 4 आयन याद, एक आयन आलिम, दूसरी आबिद, तीसरी आकिल और चौथी आरिफ। अब आप कहेंगे अगर उसके पास आरिफाना आयन होती तो उसका क्या मिलता? तो मैं बता दूंगा जल्दी से, जरा अगर बेदार है तो सुनिए नुक्ता प्यार से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आयन आरिफाना होती उसके पास तो आदम के जाहिर को न देखता, बेशक। उसने आदम के जाहिर को देखा और कह दिया कि तुमने मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, और आकिलाना जवाब दिया कि आग मिट्टी के सामने झुके ये मुनासिब नहीं है। ये उसने अपनी अकल चलाई। अगर आरिफ ऐन जो आरिफाना है, अगर वो इब्लीस के अंदर होती तो वो आदम के जिस्म को न देखते। आप कहेंगे फिर किसको देखते? जरा प्यार से बोलिए, मैं बता दूंगा। सुभान अल्लाह कह दो पहले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसको आदम के जिस्म में कुछ और नजर आ जाता। आप कहेंगे वो क्या? तो सुनिए, बुजुर्गों ने किताब में लिखा जब अल्लाह तबारक ने आदम को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म पूरा तैयार हो गया। अल्लाह ने रूह को कह दिया, रूह उदखुली फी जसद आदम, ए रूह आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। जब रूह दाखिल हो गई तो फौरन निकल आई। अल्लाह ने फरमाया रूह क्या हो गई, वापस क्यों निकल आई? कहा मेरे मौला अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, सुभान अल्लाह। अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, लिहाजा मुझे खौफ सा महसूस हो गया। तो रब्बे जुल जलाल ने अपना नूरे अहमद आदम के जिस्म में डाल दिया। रब्बे जुल जलाल ने नूरे अहमद को आदम के जिस्म में डाला। अब इसके बाद रूह से कहा रूह दुखली, अब दाखिल हो जा। अब रूह दाखिल हुई तो आदम के जिस्म में बैठ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन एक सवाल मुझे पैदा हुआ, अल्लाह ने पहले ही आदम के जिस्म में क्यों नहीं रखा? अल्लाह तो जानता था, रब्बे जुल जलाल को मालूम था कि मैं आदम के जिस्म में रूह डालूंगा, उसको अंदर खौफ महसूस होगा, वो वापस निकल आएगी। ये सब अल्लाह जानता था। फिर पहले ही नूरे मुस्तफा को आदम के जिस्म में क्यों नहीं डाला? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले आदम के जिस्म में रूह डाला, फिर निकल आई, फिर नूरे मुस्तफा। मैंने सवाल किया मौला राज क्या है? तो जवाब मिलता है ताकि दुनिया के रूह को ये पता चलना चाहिए, अगर हमें जिस्मों में करार है, सुकून है, इत्मीनान है, आराम है, वो नूरे मुस्तफा की वजह से सुकून अंदर मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्लीस को क्या हो गया? उसने जिस्म को देख लिया। समझो समझो जल्दी से, किसको देखा? जिस्म को देखा। कहा आदम मिट्टी से बना, मैं नहीं झुक पाऊंगा। कहते अगर ऐन आरिफाना होती तो नजर आगे बढ़ जाती। सुभान अल्लाह सुभान